हेलो देयर। तो पिछले क्लास में हम लोग, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिलोजिज्म होता क्या है। व्हाट इज सिलोजिज्म? व्हाट इज सिलोजिज्म, ठीक है। तो इस व्हाट का हम लोगों ने आंसर दे चुका था कि आखिर सिलोजिज्म होता क्या है, और इसका सेटअप भी देख लिया था कि किस तरीके से इसका सेटअप होता है। तो पहला स्टेटमेंट होगा, दूसरा कंक्लूजन होगा, इसमें से देखना हमको कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा कंक्लूजन फोर्स है। अगर फर्स्ट वन होगा तो इस तरीके से फर्स्ट को करेंगे, ठीक। सेकेंड वन ट्रू होगा तो सेकेंड वन फॉलोज, दोनों होगा तो दो, थर्ड वन, दोनों में से कोई नहीं होगा तो फोर्थ वन। और थोड़ा सा जो हार्ड है, जो बाद के लिए बचा के हम लोग रखे हुए हैं, क्योंकि सब चीज़ बेसिक्स में सारे चीज़ को एक साथ नहीं पढ़ना पड़ता है, कुछ जो टफ वाले चीज़ होते हैं उसको थोड़ा नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये फिफ्थ होगा मेरा, आइदर वन और टू फॉलोज, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि स्टेटमेंट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है, तो कैसा रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो आइदर तो रिलेशनशिप फुल्ली हो सकता है या पार्शियली हो सकता है, ठीक है। सिलोजिज्म, तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है। अब कैसा स्टेटमेंट हो सकता है? तो आइदर फुल्ली होगा, पार्शियली होगा, आइदर एफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एफर्मेटिव, पहले तो इसको डिवाइड करते हैं। एफर्मेटिव है, कंफर्म कर रहा है, नेगेटिव है, कंफर्म नहीं कर रहा है। एफर्मेटिव में भी दो पार्ट है, फुल्ली और पार्शियली, और ये निगेटिव में भी कर रहा है फुल्ली और पार्शियली, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कंसेप्ट पढ़ना है। अब पिछले की तरह नहीं होता है कि आप सिंपली आप डिराइव कर लेंगे, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमने देखा स्टेटमेंट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इन सब का रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट को या तो फुल्ली होगा, पार्शियली होगा, फुल्ली और पार्शियली, एफर्मेटिव और नेगेटिव में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा कीवर्ड होता ना है जिससे फुल्ली को शो किया जाता है, और कौन सा कीवर्ड होता है जिससे पार्शियली को शो किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं फुल्ली के लिए हम लोग सिर्फ यूज करते हैं ऑल, ये प्राइमरी कीवर्ड्स है। हो सकता है बाकी सब भी हो, ठीक है, ईच, एवरी, बाकी सब भी हो, लेकिन प्राइमरी कीवर्ड्स मेरा क्या है, ऑल, और पार्शियली के लिए है सम, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव के लिए रहता है नो, और पार्शियली के लिए है सम, नॉट, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा एक बियॉन्ड आगे जाके देखते हैं। तो अगर फुल्ली शो करना है तो फुल्ली के लिए होगा ऑल ए, ऑल ए आर बी, ठीक है। सम के लिए होगा सम ए आर बी, ठीक है। कुछ ए मेरा बी है, सम ए आर बी। फुल्ली नो के लिए होगा नो ए आर बी, नो ए आर बी, और यहाँ पे पार्शियली के लिए होगा सम ए आर नॉट बी, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मैंने सर्कल भी कर दिया होगा। अब जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे स्टेटमेंट्स में, तो हम लोग इनकी बात कर रहे थे ए और बी की। ये इनको ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं या एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, ठीक है। इन्हीं का रिलेशनशिप हम लोग स्टेटमेंट्स में गिवन रहता है। तो ऑल ए आर बी का मतलब है सभी की सभी ए बी हैं, सब ए आर बी का मतलब है कि कुछ ए बी हैं। अब यहाँ पे देखिए नो ए आर बी का मतलब है कि कोई भी ए बी नहीं है, और फिर सम ए आर बी का मतलब है, सॉरी, सम ए आर नॉट बी का मतलब है कि कुछ ए बी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब ये मेरा हो गया, सेटअप हो गया आपका स्टेटमेंट का, फिर सेटअप होता है कंक्लूजन का, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो फिर मेरा सेटअप है कंक्लूजन का, स्टेटमेंट आ गया और फिर सेकंड पार्ट होता है कंक्लूजन।
तो अच्छा, तो कंक्लूजन भी दो तरीके का हो सकता है, यस और नो में तो होगा ही होगा, लेकिन आइदर ये फुल्ली मतलब डेफिनेट कंक्लूजन होगा कि आप कंफर्म कह सकते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप आइदर एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले होगा आपका कंफर्म रिलेशनशिप। आप कह सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है कि एग्जिस्ट नॉट, ये दोनों आप कंफर्मली कह सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है और एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है। ठीक है, ये मतलब किसी दो ऑब्जेक्ट्स का, यहाँ पे गौर ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर रिलेशनशिप नहीं दिखता हमको तो हम ये नहीं बोल देंगे कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि इस गिवन इंफॉर्मेशन के साथ वी आर नॉट एबल टू कंफर्म वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप और देयर इज नॉट अ रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरा होता है मेरा, पहला तो कंफर्म हो गया, सेकेंड वन इज प्रोबेबल या पॉसिबल रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है तो आइदर एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, पॉसिबल है तो हमको इतना ध्यान ही नहीं देना है। अब ये मेरा सेटअप हो गया, ठीक है, फुल्ली सेटअप हो गया, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। लेकिन अब यहाँ पे आता है हाउ, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर पॉइंट है मेरा हाउ टू सॉल्व, आखिर सॉल्व करेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट से हम लोग कंक्लूजन जानने से पहले स्टेटमेंट जो ये वर्बल में दिया हुआ है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, वेन डायग्राम में। ठीक है, तो स्टेटमेंट है मेरा जो कि वर्बल है, शब्द में दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम। ये मेरा पिक्टोरिकल हो गया। ठीक है, पिक्टोरिकल, स्पेलिंग कुछ मिस हो गया होगा तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट को हम लोग वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। अब इस वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे कि क्या मेरा कंक्लूजन जो कि आइदर कंफर्म है या पॉसिबल है, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे कि कंफर्म है कि प्रोबेबल है या पॉसिबल है, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फॉलो करेगा तब हम लोग, अगर पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा तो 1 पे टिक करेंगे, दूसरा करेगा तो दोनों पे टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों करेगा तो दोनों पे टिक करेंगे, और दोनों में से नहीं करेगा तो नाइदर वाले पे टिक करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं कर रहा है तो नाइदर वाला दिया होगा, बोथ ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, बोथ फॉलो, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, तो वेन डायग्राम के थ्रू तो पहला हम लोग अब देख लिए कि स्टेटमेंट देख लिए, कितना स्टेटमेंट होता है, तो ओनली 4 होता है, अभी मेजर 4 होगा। पहला होगा ऑल, दूसरा है सम, तीसरा है नो, एंड द फोर्थ वन इज सम नॉट। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि गो थ्रू कि वेन डायग्राम कैसा दिखेगा इन सब का। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया है। अब फर्स्ट वन कि ऑल का वेन डायग्राम कैसा होगा, ऑल ए आर बी, इसका वेन डायग्राम होता है, सारे के सारे ए बी हैं तो ये सर्कल के रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज सम ए आर बी, इसको हम लोग ओवरलैपिंग सेट की तरह लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ओवरलैपिंग सेट में हम लोग लिख रहे हैं ए बी। थर्ड वन इज सम ए आर नॉट बी, थर्ड था नो ए आर बी, कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन फिर नो ए आर बी। और फोर्थ वन है मेरा सम ए आर नॉट बी। ठीक है, यहाँ पे आप काम किया कीजिएगा कि वीडियो को पॉज कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि कैसा पिक्टोरिकल डायग्राम या किस तरीके का वेन डायग्राम हो सकता है। आप उसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, कुछ देर बाद हम लोग मिलकर इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, होप सो आपने इसको बनाने का ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत ईजी है, सम ए आर नॉट बी, इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और ए बी, और ये वाला जो हिस्सा है यही तो दर्शा रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। अब फिर से वीडियो को थोड़ा सा पहले अगर आप देख रहे हैं तो देखिए हमने क्या बोला था कि कोई भी रिलेशनशिप यस में और नो में हम लोग कंफर्म कह सकते हैं। यहाँ पे वी आर नॉट एबल टू से कि वेदर दिस ब्लैंक पार्ट इज रिलेटेड विद दिस ब्लैंक पार्ट और नॉट। ठीक है, जहाँ कहीं भी ब्लैंक स्पेस होगा हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग बस इतना करेंगे कि ये वाला हिस्सा है जो ये
ग्रीन वाला जिसको अभी हम रंग रहे थे, अभी येलो से कर रहे हैं, इसी का रिलेशनशिप है। तो ये इसका डायग्राम नहीं होगा, जबकि इसका एक्यूरेट डायग्राम होगा सम ए आर नॉट बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी इसको ड्रॉ कर दिए, सिर्फ ए का कुछ हिस्सा बी नहीं ना है, तो यहाँ पे इस तरीके से इस पर क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे इसको कवर कर देंगे, ठीक है। और कुछ हिस्सा ए का बी नहीं। अब अगर पूरा का पूरा हिस्सा ए का बी नहीं होगा, जिसका मीनिंग है नो ए आर बी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल को एक्सपेंड कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नो ए आर बी। तो ये 4 पॉसिबल डायग्राम होगा, जहां पे अगर आप इस तरीके से शो करना चाह रहे हैं, अगर आप ये हिस्सा शो करना चाह रहे हैं ए और बी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, दिस वन इज रॉन्ग, क्योंकि इसका मीनिंग है कि ए और बी में कोई भी रिलेशनशिप ही नहीं है, नो का रिलेशनशिप नहीं, हम कंफर्म ही नहीं कर पाएंगे कि वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से टोटल जितना जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, मोर एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैव एन ऑसम डे।